जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशेष साधना, रुद्र यामल तंत्र धनदा यक्षिणी साधना। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं यक्षिणी साधनाओं से बहुत डरते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किस रूप में करना चाहिए। तो देखो, यक्षिणी के कई प्रकार होते हैं। अघोर आदि मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए गृहस्थ लोगों को, ठीक है ना? वो आपके लिए नहीं है। ये जो आज यक्षिणी साधना दे रहे हैं, ये रुद्र यामल तंत्र धंधा यक्षिणी है, जिसको गृहस्थ कर सकते हैं। विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। और रुद्र यामल तंत्र में इसके विषय में इतना कहा गया है कि जो साधक इसका एक माला भी प्रतिदिन जप करता रहे, वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। लेकिन उस एक माला के लिए भी विधिवत अनुष्ठान जरूरी है। इसको दैवी रूप में करो, इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यह अतुलित धन देने वाली है। आज इस वीडियो में आपको इनका पूरा विधान बताएंगे। हालांकि इससे पहले जो हमने वीडियो दिए उनमें हमने मुद्राएं भी बताई है, तो हम इसमें भी मुद्राएं बता देंगे कि किस प्रकार मुद्रा का भी आप प्रयोग करोगे जिससे कि साधना का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, या कहें 1000 गुना बढ़ जाता है, और लाभ जल्दी मिलता है। लेकिन एक चीज को और बहुत अच्छे से समझ लो कि ऐसे दिव्य साधनाओं से जब आपका भाग्योदय होता है, तो उस पैसे का आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शराब आदि गलत चीज़ों में हो जाते हैं, गलत खान-पीन में होते हैं, अपशिष्ट चीज़ें खाना, और इन चीज़ों में चले जाते हैं। ऐसे अच्छे कार्य से, अच्छी साधना से प्राप्त धन का दुरुपयोग करते हैं, और इस वजह से उनका सर्वनाश भी हो जाता है और फिर दोबारा उनके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी दिव्य साधनाओं से प्राप्त धन को आप अपने उपयोग के लिए लें, कोई दिक्कत नहीं है। उससे धार्मिक कार्य भी करें, परमार्थ भी करें, और खुद भी वैभवशाली जीवन जिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गलत चीज़ों में प्रयोग ना करें, किसी का अहित करने में या फिर गलत खान-पीन में, ठीक है ना? तो भगवान ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई है खाने के लिए, उसके बाद भी लोग शाकाहार छोड़कर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो साधना से प्राप्त धन को कभी भी आप उन चीज़ों में प्रयोग ना करें। चलिए, अब इस साधना के विधान को समझ लें। इस साधना को किसी भी आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। लाल वस्त्र आसन हो इसमें। आप उत्तर या पूर्व मुखी बैठकर इस साधना को कर सकते हैं। उत्तर मुखी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यक्षों की जो दिशा कही गई है वो उत्तर है, और यह देवी धंधा यक्षिणी है। और यह बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इनके जो ध्यान मंत्र है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्वयं कुबेर भी इनके लिए चवर छत्र लगाते हैं, इनको हवा देते हैं। ये इनका प्रभाव है। भगवती माँ पार्वती का स्वरूप है ये। तो ऐसी दिव्य साधना भाग्य बदलने वाली है। बहुत से लोग इनसे डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं। ये साक्षात माँ जगदम्बा, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। तो इस दिव्य साधना को करके और आर्थिक रूप से आप जरूर संपन्न हो जाएंगे। तो कैसे इस साधना को करना है उसको समझिए। देखो, कोई भी साधना करने से पहले भगवान शिव का अभिषेक कर लो, और हो सके तो 5000 महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लो। लगता है थोड़ा टाइम, लेकिन कर लो। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है, और दूसरा प्रभाव बढ़ जाता है। खास तौर से भूत प्रेत यक्ष आदि साधनाओं में तो अति उत्तम है। वैसे देव आदि साधनाओं में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान तो देवों के देव महादेव हैं। तो इसलिए कर लेना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे आज्ञा आशीर्वाद लें साधना के लिए, और फिर ये चीज करें। तो किसी भी शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, प्रातःकाल 4 बजे से या रात्रि 9 या 10 बजे से, ठीक है? आप उत्तर या पूर्वमुखी, विशेष तौर से उत्तर होकर बैठें। अपना आसन हो लाल, आसन को प्रणाम करें, फिर आसन पर बैठ जाएं। चाहे तो गद्दी मंत्र का प्रयोग करके 7 बार पढ़ के फूंक भी मार सकते हैं। गद्दी मंत्र चैनल पर दिया गया है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। प्रणाम करके बैठ जाएं। बाद में जब पूजन हो जाए यंत्र आदि का, तो ये आसन का भी पहले पूजन कर ले, फिर यंत्र आदि का भी पूजन करें। पहले बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, आसन का पूजन करें, ठीक है? उसके बाद में वहाँ पर एक तांबे की प्लेट में लाल फूल बिछा दें। लाल फूल नहीं है तो कुमकुम से चावलों को रंग लें और उनको बिछा दें, और उनको बिछाकर उस पर धनदा देवी यक्षिणी यंत्र, गुटिका और माला स्थापित करें। बहुत से लोग गुटिका को समझ नहीं पाते। यंत्र के साथ एक गुटिका होती है जो सम्मोहन मंत्रों से सिद्ध होती है। जो जिस भी शक्ति की हम साधना कर रहे हैं उसको सम्मोहित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठानों में जो लोग करते रहते हैं उनको पता है गुटिका क्या होती है। तो गुटिका को भी यंत्र के पास में रख दें, यंत्र के राइट साइड यानी अपने लेफ्ट साइड या फिर सामने। दूसरा, माला को भी वहीं पे बाजूट पर रखें। फिर गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। उसके बाद में आप माला का पूजन करें, फिर यंत्र
और गुटिका को स्नान करवाएं जल से, पंचामृत से, जल से, और पुनः स्थापित कर दे पोंछ कर। सबसे मध्य में कुमकुम से बिंदी लगाएं, फिर बाकी सभी कोनों पर लगा दें। यंत्र को प्रतिदिन स्नान करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। और साधना के बाद हर शुक्रवार तो कम से कम स्नान करवाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपने रख दिया। अब रखने के बाद में आप सर्वप्रथम एक माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। आप उसी माला से कर लें, धनदा यक्षिणी माला से ही। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें माला, तो उसमें स्फटिक माला यक्षिणी मंत्रों से सिद्ध हो, या फिर इसमें धनदा माला का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसको रख के उसका भी पूजन कर दिया। और अपना एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र कर दो, फिर माला को रख दो। रखने के बाद में अब हम यहाँ यक्षिणी मंत्रों का जप करेंगे, लेकिन उससे पहले यक्षिणी कवच का पाठ करना जरूरी है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कवच और स्तोत्र दोनों हम दे देंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ से ले लें। तो उस पर आपको सबसे पहले कवच का पाठ करना है। आप विनियोग कर लें हाथ में जल लेके, हृदयन्यास करन्यास आदि करके, और फिर कवच का पाठ कर लें। कवच का पाठ करने के बाद फिर आपको पहले मंत्र का पाठ करना है, स्तोत्र का तो सबसे आखिरी में होगा। कवच का पाठ आप कर लो, डिस्क्रिप्शन से निकाल के उसको नोट कर लेना। कवच का पाठ करने के बाद आपको फिर हाथ में जल लेके विनियोग करना है। किसके लिए? मंत्र के लिए। तो विनियोग को नोट करिए। ओम अश्र श्री धनेश्वरी मंत्रस्य कुबेर ऋषि पंक्तिश्छंदः श्री धनेश्वरी देवता धम बीजम स्वाहा शक्ति श्रीम किलकम श्री धनेश्वरी प्रसाद सिद्धये समस्त दारिद्र नाश श्री धनेश्वरी मंत्र जपे विनियोग। ऐसा बोल के जल सामने छोड़ दें। फिर न्यास करें, अपने अंगों को स्पर्श करें। ओम कुबेर ऋषि नमः शीर्षि, सिर को स्पर्श करें। पंक्ति छंद से नमो मुखे, मुख को स्पर्श करें अपने राइट हैंड से, दाएं हाथ से। श्री धनेश्वरी देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। धम बीजाय नमः गुहो, पेट को स्पर्श करें। स्वाहा शक्त नमः पादयो, अपने दोनों पांवों को स्पर्श करें। श्रीम किलकाय नमो नाभो, अपनी नाभि को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, अपने दोनों हाथों से सभी अंगों को स्पर्श करें और हाथ धो लें। उसके बाद करन्यास करें। श्रांग अंगुष्टुभ्याम नमः, श्रीम तर्जनभ्याम नमः, श्रुम मदनभ्याम नमः, श्रैम अनकभ्याम नमः, श्रौम कनिष्ठभ्याम नमः, श्रह करतल पृष्ठभ्याम नमः। इसके बाद आप हृदय न्यास करें। यहाँ पर भी अंगों को स्पर्श करें। श्राम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। श्रीम सिरसे स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। श्रुम शिखाय वशट, शिखा को स्पर्श करें। श्रेम कौचाय हुम, अपनी दोनों बाहों को क्रॉस में स्पर्श करें, दोनों हाथों की क्रॉस में। श्रौम नेत्र त्राय वशट, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें सीधे हाथ की उंगलियों से। श्रह अस्त्राय फट, अपना सीधा हाथ सर के ऊपर से सीधी एक जो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं वैसे घुमाकर और चुटकी बजाकर 3 बार इस प्रकार ताली बजा दे। ठीक है, ताली बजाने के बाद में फिर आप इसके मूल मंत्र का जप करेंगे। ठीक है, पहला हम विधान बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कितनी माला करना है, क्या करना है। मूल मंत्र को भी नोट करिए। अब हम बोल के नहीं बताएंगे इस मंत्र को, आप नोट कर लें। ठीक है, मूल मंत्र जप करने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जो नीचे स्तोत्र दिया हुआ है, पुनः इसी प्रकार से विनियोग आदि करके और फिर आपको न्यास आदि करके फिर स्तोत्र का पाठ करना है। देखो, विनियोग वगैरह सब में रहेगा। एक चीज बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो उसको समझ लो। मंत्र का विनियोग न्यास अलग से करना है, कवच का विनियोग न्यास भी करना है, और स्तोत्र का विनियोग न्यास भी करना है। सबसे पहले हमने विनियोग न्यास किया किसके लिए? कवच के लिए। फिर कवच पाठ किया, फिर वापस विनियोग न्यास आदि किया, फिर क्या किया हमने? मंत्र जप किया, फिर वापस लास्ट में विनियोग न्यास आदि करके हमने क्या किया? स्तोत्र का पाठ किया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई तो देख लेना, एक ही चीज़ के लिए बार बार फ़ोन मत लगाना। फ़ोन सिर्फ हम 12 से 4 में ही अटेंड करते हैं, उसके अलावा फ़ोन वगैरह ना करें। मैसेज पे भी कोई चीज़ पूछो, एक बार में जो भी सवाल हो लिख के भेज दो। बहुत बड़ा मैसेज नहीं, कम शब्दों में, तो जवाब मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, समय नहीं रहता। और बार बार मैसेज करने वाले फिर ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए लिमिटेड मैसेज करें। और डेली मैसेज कोई नहीं करेगा। किसी भी काम हो तो 1-2 सवाल जो भी हो लिख दो, हम जवाब दे देंगे। 2 की जगह 10 सवाल के जवाब दे देंगे, लेकिन एक बार में लिख दो, बार बार मत पूछो। ठीक है ना? जो भी सवाल पूछना हो, फिर जब हम लाइव आते हैं अपने सवाल लिख के रखो, सभी पूछो, सभी के जवाब दे देंगे लाइव में। टाइप करना इतना सब ये करने का समय नहीं रहता है। ठीक है,
इस प्रकार आपको मंत्र जप करना है। उसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ना है। इन दोनों उँगलियों से उसको आसन को नीचे जल को छू के आँखों को लगाना है। 4 बार मस्तक को लगा के बोलना है शक्राय वषट। ठीक है? अब इसमें कितनी माला जप करनी है वो भी बता देंगे। उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, जितने समय भी मंत्र अनुष्ठान करें। अब इसमें आप चाहें तो इस प्रकार से एक माला डेली कर सकते हैं। ठीक है? कवच, कपाट, माला जाप और फिर स्तोत्र का। ये तो डेली का हो गया। आप चाहते हैं कि इसका अनुष्ठान करें हम, तो इसका अनुष्ठान आप नवरात्र में भी कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से शुरू करके 11 दिन या 21 दिन की साधना कर सकते हैं। अगर 11 दिन की साधना में आप 1 लाख मंत्र जप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप 90 से 100 माला प्रतिदिन होगी आपकी। जैसे आपने 10 दिन में आपका अनुष्ठान कंप्लीट हो जाएगा, 100 माला से भी करेंगे तो 1 लाख मंत्र का। फिर आप उसके 10,000 मंत्र दशांश जप कर लें या दशांश हवन कर दें और तर्पण मार्जन कर दें। तर्पण मार्जन अगर आपको नहीं आता तो जितना आपने दशांश जप किया है, दशांश का दशांश तर्पण के लिए जप कर दे और तर्पण का दशांश मार्जन के लिए जप कर दे। उसे तर्पण मार्जन करना चाहिए। ठीक है? चलो ये हो गया। नहीं भी हो सकता तो कोई बात नहीं, दशांश तक भी आप कर देंगे हवन तो भी आपके लिए वो पर्याप्त है। तर्पण मार्जन पे आप नहीं जा सकते तो अलग विषय है, या फिर योग्य व्यक्ति से इसकी जानकारी लेके कर लें। अब यहाँ पर हम ये सारी सिस्टम नहीं बता सकते उसका कि इसको कैसे करना है। उसके लिए क्या तो अलग से वीडियो बना देंगे कि तर्पण मार्जन कैसे करते हैं। ठीक है? पितरों के लिए अलग होता है, देवताओं के लिए अलग होता है। तो आप दशांश जप करके, और या तो आप दशांश का दशांश जप कर दें तर्पण के लिए और तर्पण का दशांश जप कर दें मार्जन के लिए। जैसे 10,000 मंत्र आपने दशांश जप किया या हवन किया, तो 10,000 का 1,000 मंत्र आप तर्पण का संकल्प लेके कर दें और 1,000 का 100 मंत्र आप मार्जन का संकल्प लेके कर दें, तो वो आपका हो जाएगा। और कन्या भोजन करवा दें तो ये साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार ये साधना आपका कार्य करने, वैसे साधना काल में ही धन लाभ आदि होने लग जाता है। 2-3 चीज़ों का इसमें बड़ा ध्यान रखें। किसी भी स्त्री का अपमान न करें, गलत ना बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बैरी भाव ना रखें, झूठ ना बोलें, मन में गलत विचार ना करें। ठीक है ना? अब कहने का तात्पर्य चाल, चरित्र और चेहरा सही रखें। फिर साधना काल तो क्या हमेशा ही सही रखना चाहिए। अगर दैवी कृपा चाहिए, क्योंकि भगवती सब देखती है, ऐसे ही उनको शताक्षी नहीं कहते, वो सब देखती है। तो अगर आप ठीक रहेंगे तो वो उनकी कृपा बनी रहेगी। आप अगर भटक जाएंगे तो फिर कृपा तो मिलने से ही हो सकता है वो क्रोध भी हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि साधना से प्राप्त धन का उपयोग सही कार्य के लिए करो। चलो, इस प्रकार से आप इसका अनुष्ठान कर सकते हो, चाहे आप 11 दिन का ले लो। अगर आप 21 दिन का ले रहे हो तो फिर लगभग 50 माला के लगभग डेली करना होगा। फिर आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से आप इस अनुष्ठान को कम ज़्यादा दिनों में कर सकते हो। स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है इसको। किसी के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे शरीर बंधन हो गया, तो शरीर बंधन की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि कवच का पाठ तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से काम आती है, यंत्र, कुटिका और माला। इन 3 चीज़ों का और लाल वस्त्रों का, लाल चीज़ों का उपयोग करें। जो यंत्र आदि को फूल चढ़ाएँगे वो भी लाल हो, ठीक है ना? और जो हम भोग सामग्री रखेंगे, अब वो तो लाल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप एक अनार ज़रूर रख सकते हैं लाल में। तो अनार बड़ा प्रिय है उनको, तो अनार आप वहाँ रख दें। मिठाई रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस साधना में वो भोग आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। साधना के पश्चात स्वयं ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार साधना सिद्ध होती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस साधना में इस चीज़ के लिए ना करें कि हमें अनुभव हो रहे या नहीं हो रहे। हो रहे हैं तो अपने और गुरु तक ही सीमित रखें, नहीं हो रहे तो भी बस साधना को कर लें। देखो, अनुभव से मतलब नहीं होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि हमने साधना की और हमें लाभ हुआ। बस ये चीज़ मायने करती है। अब मान लो कि तुमने साधना की, खूब अनुभव हो गया, लाभ कुछ नहीं हुआ तो क्या मतलब? और तुमने साधना की और कुछ भी अनुभव नहीं हुआ और लाभ खूब हो रहा है तो अच्छी बात है। तो लाभ से मतलब होना चाहिए, उस साधना का अनुभव से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कर रहे हो, अगर आप प्रत्यक्षीकरण या उन चीज़ों के लिए कर रहे हो तो फिर आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आर्थिक मसलों से दिमाग हटा देना चाहिए। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आप देखें कि आपको किस लिए करना है। वैसे धंधा यक्षिणी साधना के अभी तक के जो हमने रिजल्ट देखे हैं कि ये इतनी आसानी से सामने नहीं आती। जिन लोगों के 10 लाख 11 लाख मंत्र जप हो गए, उनको भी स्वप्न के माध्यम से ही सामने आई हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने उनके नहीं आई हैं। हाँ, लेकिन ये आपको सिद्ध होने पर कहीं रुकने नहीं देती। इनका अनुष्ठान अगर आपने कर लिया तो ये आपको पैसे के लिए कहीं नहीं रुकने देगी। सदैव आपका रोजी-रोज़गार भी चलता रहेगा और पैसा भी आता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इस प्रकार आप इस साधना के लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।